शुभ अपराह्न। मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज भाग 2 से अट नहीं रही है नामक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। फागुन हिंदी का एक महीना है जिसमें बसंत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह अंग्रेजी के फरवरी और मार्च महीने के मध्य पड़ता है। उस समय पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं और अधिकतर पेड़ों में फूल और फल लगे रहते हैं। वातावरण सुगंधमय बना रहता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। मन को हरने वाला मनोहर। अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। यह छायावाद के दौर की कविता है। यह प्रकृति सौंदर्य का इसमें प्रभावी चित्रण है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को और फागुन की तरह सुंदर और मन को हरने वाला मनोहर बना दिया है। अट नहीं रही है कविता फागुन महीने की मस्ती और प्राकृतिक शोभा का वर्णन कर है। इसमें कवि ने कहा है कि फागुन माह की शोभा अपने आप में समा नहीं रही है, इसलिए वह बाहर छलक पड़ती है। कहीं सुगंधित हवाएं हैं, कहीं घरों में रंग बिरंगे फूल उगे हैं, कहीं आकाश में पक्षियों की टोलियां कलरव करती उड़ान भर रही हैं, कहीं वृक्षों पर नए पत्ते उगाए हैं, कहीं लाल हरे पत्ते सुशोभित हो रहे हैं, तो कहीं सुगंधित फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार जगह जगह सुंदर छटा बिखर पड़ी है। आइए इस कविता को देखते हैं। अट नहीं रही है। अटना मतलब समाना। मन में समा नहीं रही है। आभा फागुन के तन की। फागुन की सुंदरता मन में समा नहीं रही है, सट नहीं रही है, अर्थात मन में वह समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। घर घर शब्द में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। जब सांस लेते हैं तो वातावरण का सुगंधमय हवा हम लोगों के मन को आह्लादित कर देता है, खुश कर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मन इतना प्रफुल्लित और खुश हो जाता है कि उड़ान भरने का मन करता है। पर में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। प्राकृतिक सुंदरता इतनी सुंदर है, हरा भरा प्रकृति देखकर वहाँ से आँख हटाने का मन नहीं कर रहा है। अर्थात प्राकृतिक सुंदरता निहारने के लिए कवि का मन हट नहीं रहा है, उसकी आंखें हट नहीं रही हैं।
आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ देखो वहाँ हरे भरे पत्ते पेड़ों से लदे हुए हैं, कहीं लाल कहीं हरे पत्ते, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और वातावरण सुगंधित, वातावरण जब मन वातावरण सुगंधित मन को और प्रफुल्लित कर देता है। मंद मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा। पाट पाट जगह जगह, हर जगह। यहाँ भी शब्द पाट पाट दोहराने की वजह से पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें कोई शब्द दो बार दोहराए जाते हैं, उसे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। पाट पाट जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर, पट नहीं रही है। पट माने समाना। प्राकृतिक सुंदरता हमारे मन में समा नहीं रही है। एक साथ पूरे का अर्थ देखते हैं। अट नहीं रही है अभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि ने बसंत ऋतु के वैभव का वर्णन करके अपने अनंत प्रिय को संबोधित किया है कि यह सब तुम्हारी ही शोभा का प्रकाश है, जो कहीं समा नहीं रहा है। यह शोभा प्रकृति के साथ साथ शरीर पर भी दृष्टिगोचर हो रही है। फागुन में चारों ओर छाए उल्लास मस्ती सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि जी कहते हैं, फागुन की मस्ती तन मन में समा नहीं रही है। उसकी मादकता सुगंध ऐसी है कि एक सांस भर लेने से सारा घर उसकी मादकता सुगंध से सराबोर हो जाता है और इच्छा होती है पंख लगाकर दूर आकाश में उड़ान भरूं। यदि मैं उनसे आंखें हटाना भी चाहूं तो वह संभव नहीं है, क्योंकि बंद आंखों में भी उसकी मस्ती छलक जाती है। फागुन का यह सौंदर्य चारों दिशाओं को आभामय कर रहा है। सारे वन उपवन के वृक्ष हरे भरे और नए नए पत्तों से लद गए हैं। ये पेड़ कहीं हरे तो कहीं लाल दिखाई पड़ते हैं और फलों के कारण लाल भी दिखाई पड़ते हैं। कहीं लोगों के कंठों में मंद सुगंध वाले पुष्पों की मालाएं पड़ गई हैं। हे प्रिय, तुम तो प्रकृति में इस वैभव और शोभा को कूट कूट कर भर रहे हो, किंतु इस सौंदर्य का कोई और छोर नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए प्रकृति में समा नहीं रही है। फागुन के अपरिमित सौंदर्य का स्वाभाविक वर्णन इस कविता में मिलता है। इसमें फागुन की मादकता मस्ती शोभा का अत्यंत मनोहारी वर्णन हुआ है। यह वर्णन इतना गतिशील और सूक्ष्म है कि मानव पर भी फागुन का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। प्रकृति का सौंदर्य बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए देखते हैं इस कविता में काव्यगत विशेषताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित इस कविता में भाषा सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कोमलकांत पदावली एवं प्रवाहमयी है। अट सट पट पाट आदि देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें माधुर्य गुण से युक्त है। आँख हटाना, अट पाना आदि मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, घर घर, पर पर, पाट पाट। अनुप्रास अलंकार घर घर भर, शोभा श्री। घर घर भर र शब्द की आवृत्ति, शोभा श्री में स शब्द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। मानवीकरण कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ मनुष्य के स्वभाव की तुलना प्रकृति से किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। अब इस पाठ से आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम प्रश्नों का उत्तर चेक कर लेंगे। यह क्लास
जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है या प्रत्येक सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट सोमवार, मंगलवार, बुधवार फिर हम क्लास के लिए उपस्थित रहेंगे। आइए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। कभी बादल में फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। और अट नहीं रही है पे भी आधारित कुछ प्रश्न हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? इन कविता के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। हम लोग व्हाट्सएप पे प्रश्न उत्तर चेक कर लेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी आप प्रश्नों के उत्तर को लिखते रहिए ताकि समय से कोर्स पूरा हो सके। हम लोग समय सारणी जैसा आपके व्हाट्सएप पे दिया गया है उसके मुताबिक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को तीनों दिन हिंदी की कक्षा में समय से हम उपस्थित रहेंगे। किसी भी प्रकार का संशय होने पर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब नए वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।